अगर अगली कुछ मिनटों तक आप मेरे शब्दों पर ठीक से ध्यान देते हैं तो ये आज का मार्गदर्शन आपका जीवन बदलने वाला हो सकता है। अधिकतर लोग जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वो ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते हैं और उसका कारण उन्हें ये नहीं पता होता है कि ध्यान में प्रवेश कैसे किया जाता है, और इसी वजह से वो प्रयास तो करते हैं लेकिन प्रयास में कभी सफलता नहीं मिल पाती है। आज आपको वो तरीका पता चलेगा कि कैसे ध्यान में प्रवेश करना है, और ना केवल तरीका पता चलेगा बल्कि शुरुआत कैसे करनी है वो पूरा मार्गदर्शन और ध्यान की विधि भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए बड़ी सजगता से इसे समझें। हम ये भी बात करेंगे कि दिमाग पर आपके ध्यान की अवस्था में जब आप जाते हैं तो क्या प्रभाव होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, पूरे विषय को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यौगिक दृष्टिकोण क्या कहता है, और उसके बाद कि क्या वो जो यौगिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक तल पर भी प्रमाणित है, और तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको उन विधियों का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप समझें कि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि ध्यान में प्रवेश होता है शरीर की सही स्थिति बनाने के बाद। तो आपको आसन लगा करके बैठना है। मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि आप 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक सिद्धासन को परिपक्व करें, उसमें स्थिर हो, नहीं। आपको शुरुआत कर देनी है, साथ साथ अपने आसन के ऊपर भी काम करते रहो तो आपका आसन भी दृढ़ हो जाएगा, लंबे समय तक उसे आप कर सकोगे और आपका ध्यान भी साथ साथ प्रगति करता रहेगा। सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि आप पालथी लगा करके ही बैठ जाएं। कोई बहुत अलग से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, सुखासन में बैठें और कमर को कर लें सीधा, गर्दन को कर लें सीधा, सामने देखें, आंखें करें बंद और ज्ञान मुद्रा लगा लें। अपनी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार से मिलाया और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा किया और घुटनों के ऊपर रख के इस प्रकार से स्थिर हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। जितनी देर तक आप सुविधाजनक तरीके से शुरुआत में बैठ पाते हैं उतनी देर तक ही आपको ये ध्यान का अभ्यास शुरुआत में करना है। पहली बात हुई ये शारीरिक स्थिति, साथ में सिद्धासन को करते रहें, अभ्यास उसका करते रहें। पूरा मार्गदर्शन सिद्धासन के विषय में पहले किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरी बात जो कही गई है वो है सांस, जिसकी तरफ अक्सर ध्यान में जाने वाले व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं। इसके विषय में कहा गया है कि तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, यानी कि जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो इससे जो आवरण है, आपकी चेतना को जो ढक के बांधे हुए है, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। इसे आप सीधे सरल शब्दों में ऐसे समझें कि जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं जो कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में लेकर के जाते हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरीके की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको ट्रॉमा कोई है, ब्लॉकेज है दिमाग में कुछ ऐसी कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, इस तरीके के जो फियर हैं वो सारी चीज़ें आपकी हटनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जब ये हटते हैं तभी आप ध्यान में स्थिर होने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है, सांसों पर नियंत्रण लाना होता है। तो पहला स्टेप हुआ आसन में दृढ़ता, दूसरा हुआ सांसों पर नियंत्रण लेकर के आना है। इससे क्या परिणाम होता है, योग कहता है कि धारणा सूच योग्यता मनस, यानी कि जब आप अपनी सांसों को साधते हैं तो धारणा यानी कि किसी भी एक स्थान पर अपने मन को टिकाने की योग्यता आप में आ जाती है। लेकिन ये सीधा ध्यान करोगे नहीं आएगी। पहले आपने सांसों को साधा तो कैसी स्थिति बनी कि जहां मन को टिकाया वहां टिक गया, क्योंकि आपको दूसरे नेगेटिव इमोशंस, डर, फियर, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, लस्ट, दूसरे चीजें आकर के परेशान नहीं कर रही हैं। तो जहां मन को लगाया वहां मन लग गया। ये यहाँ तक हुई सांस की बात। इसके बाद जब आप ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, शुरुआत कैसे करनी है आगे बताऊंगा, तो उससे आप एक सही मानसिक स्थिति में जाते हैं। इसको योग में वृत्ति कहा गया है। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, इसको अगर आप समझेंगे तो ऐसे है कि आपके ब्रेन में जो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से हर एक न्यूरॉन दूसरे हजारों न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ होता है। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं, और जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं इनके आधार पर आपकी ब्रेन वेव बनती हैं।
सोते हुए भी ये ब्रेन वेव अलग तरीके की चलती रहती हैं, जागते हुए अलग, तनाव में अलग, खुशी में अलग, रिलैक्स हैं अलग, बहुत एक्टिव हैं अलग। तो ये ब्रेन वेव अलग अलग आपकी चलती रहती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है डेल्टा, जो कि डीप स्लीप में जब आप होते हैं तब रहती है। दूसरी होती है थीटा, जब आप हल्की नींद में या ध्यान की स्थिति में होते हैं तब चलती है। तीसरी होती है अल्फा, जब आप अलर्ट होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं तब चलती है। उसके बाद होती है बीटा, जब आप एक्टिव होकर के किसी नई चीज़ को सीख रहे होते हैं तब चलती है। और अंतिम होती है गामा, जब आप हाइपर एक्टिव होते हैं तब चलती है। आपको अधिकांश समय किस वेव में रहना चाहिए? वो वेव है अल्फा, क्योंकि अगर आप बीटा में रहेंगे और अगर आप गामा में रहेंगे तो आपको कई तरीके की मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो जाएंगी। आप खुद सोच करके देखें, आप थोड़े समय के लिए हाइपर एक्टिव हैं, कोई आपका काम छूट रहा है, ट्रेन छूट रही है, कोई बहुत तेजी से आपको करना है, ठीक है, लेकिन अगर उसी माइंडसेट में और उसी प्रकार की वृत्ति में आप पूरा दिन रहें तो आप एक दिन भी उस वृत्ति को और उस वेव को झेल नहीं पाएंगे। तो आपको गामा में नहीं रहना है, बीटा में नहीं रहना है, आपको रहना है अल्फा वेव में। और इसमें कैसे आप आ सकते हैं? जब आप सांसों पर सजगता लाते हैं, सांसों को साधते हैं, तो आप तुरंत ही इस वेव में चले जाते हैं, अल्फा वेव में आ जाते हैं। अपेक्षा है यहां तक बात समझ आई होगी। अब इससे भी एक कदम आगे अगर आपको जाना है और बहुत रिलैक्स हो जाना है, बहुत शांत हो जाना है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाना है, अपने आप को एक अलग वृत्ति में पहुंचा देना है, तो आपको थीटा वेव में आना होगा। और इसके लिए ध्यान का अभ्यास काम करता है और ये वैज्ञानिक तल पर प्रमाणित बात है। और योग भी यही कहता है कि आपको अगर शांत चित्तवृत्ति बनानी है तो आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा। और जब ये शांत चित्तवृत्ति आपकी ओर बढ़ती है तो आप जहां मन को टिका देते हैं वहीं एक रूपता बन जाती है और ध्यान में व्यक्ति स्थिर हो जाता है। और जो इस प्रोसेस को नहीं समझता है, सालों सालों का समय लग जाएगा, लेकिन ध्यान में परिपक्वता नहीं हो पाएगी उसकी। साथ ही कुछ और बदलाव जो होते हैं वो ऐसे हैं कि आपके दिमाग का जो ग्रे मैटर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप अपनी सेंसेस से जितनी भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं उनको प्रोसेस करने का काम ये ग्रे मैटर ही करता है। आपकी मसल्स को कंट्रोल करने का काम ग्रे मैटर करता है। याददाश्त को बनाने का काम, स्मृति का काम ये ग्रे मैटर ही करता है। तो ये जो ग्रे मैटर है, जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो पाया गया है कि ये बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे आपकी बौद्धिक मानसिक क्षमता बढ़ती है। साथ ही हिप्पोकैम्पस, जो आपके ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि सीखने, याददाश्त और स्मृति से ही संबंधित होता है, ये भी इससे बेहतर होने लगता है और इस एरिया में ग्रे मैटर बढ़ने लगता है, तो इससे भी आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होती है। साथ ही ये भी होता है कि एमिगडेला, जो कि एक ऐसा हिस्सा आपके दिमाग का है जो कि डर से, तनाव से, चिंता से, इन सब इमोशंस से संबंधित होता है, इसकी एक्टिविटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और ये संकुचित होने लगता है। जितना एमिगडेला आपका ज़्यादा एक्टिव होगा उतने ही आप ज़्यादा डर में, चिंता में, तनाव में और इस प्रकार की भावनाओं में रहेंगे, और जितना ये कम सक्रिय होगा उतने ही आप इनसे बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान के अभ्यास से ये भी देखा गया कि एमिगडेला की सक्रियता घटती है, और ना केवल घटती है, इसका आकार भी कम होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे प्रभाव आपके दिमाग पर केवल ध्यान और इस सांसों की सजगता से पड़ सकते हैं। अब हमारा अंतिम चरण है कि ध्यान कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक आग्रह भी समझ लें और एक संदेश भी समझ लें कि योगी वरुणानंद ऐप पर पहली बार हमने 21 दिन तक चलने वाला एक कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, जिसमें 21 दिन तक प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम ध्यान के अभ्यास करेंगे, और जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और दिमाग को बिल्कुल रिप्रोग्राम आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव इमोशंस से आप बाहर आ सकते हैं, और कैसे ऐसे बिलीफ जो कि आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं उनसे कैसे उबर आप सकते हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं। आप अभी योगी वरुणानंद ऐप पर जाएं और उस व्यवस्था से जुड़े लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा, यदि आप स्वयं से करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको कुछ तरीके अब बताता हूं। पहला आपको करना क्या है, आपको लगभग 20 बार या फिर शुरुआत में 10 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है।
भ्रामरी प्राणायाम विस्तार से बताया गया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो स्टडीज में भी ये पाया गया कि तुरंत आप अल्फा वेव में जाना शुरू कर देते हैं। पहली बात हुई। दूसरा है कमर गर्दन सीधी करके अपनी ज्ञान मुद्रा लगा करके ऐसे बैठेंगे और सांसों पर ध्यान देंगे। जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो सांस सुधरनी शुरू हो जाएगी। जहां सांस तेज चल रही थी धीमी हो जाएगी और सांस गहरी हो जाएगी। जैसे ही सांस धीमी होगी और गहरी होगी, इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होना शुरू हो जाता है और आप तुरंत ही रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले किया आपने भ्रामरी, उसके बाद आपने सांसों पर ध्यान को लगाया और ऑब्जर्व किया कि सांस कैसे जा रही है, पूरी जो नेसल कैविटी है उसमें कैसे स्पर्श हो रही है, आपके ट्रैकिया के माध्यम से अंदर जा रही है, कैसे आपके लंग्स फैल रहे हैं, कैसे आपके डायफ्राम का मूवमेंट है, सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है। पूरा आपने ऑब्जर्व किया, देखा और सांस पर ध्यान लगाया। इससे ध्यान आपका बहुत जल्दी लगेगा क्योंकि सांस को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो पहली बात ये हुई और पहले हमने भ्रामरी और फिर सांसों पर ये ध्यान किया। लगभग 10 मिनट तक आपको केवल सांसों पर ध्यान लगाना है। उसके बाद ये आपको साथ साथ करना है, पहले भ्रामरी उसके बाद सांसों पर ध्यान लगाया। उसके बाद क्या करना है, भ्रूमध्य ध्यान, यानी कि दोनों भौहों के बीच में यहां पर अपनी सजगता को लेकर के आना है और यहां पर एक प्रकाश को देखना है। आप मन में विजुअलाइज जैसे करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रकाश को देखना है और धीरे धीरे ये प्रकाश आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। इसको ज्योति ध्यान कहते हैं, जो कि आपको भ्रूमध्य यानी दोनों भौहों के बीच में ही देखना और अनुभव करना होता है। आंखें बंद करके ही अनुभव करेंगे, कमर गर्दन सीधी उसी प्रकार से बैठे हैं और भौहों के बीच में एक प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। इसको ही निरंतर देखते जाना है। ये आप कर सकते हैं। जो मैंने भ्रामरी कहा और जो मैंने सांसों पर ध्यान कहा वो तो करना ही है। उसके बाद ये भ्रूमध्य ध्यान कर लो या फिर मूलाधार पर अपने सजगता लेकर के आओ। आपकी जननेंद्रिय जेनाइटल्स और आपके एनस के बीच का जो स्थान होता है वो मूलाधार का स्थान होता है। वहां पर अपनी सजगता को लगाना, वहां पर ध्यान को लगाना, ये तरीका अपना सकते हैं। मूलाधार ध्यान पर भी अलग से वीडियो है, अगर उसे समझना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ध्यान की विधि आती है ये आती है स्वरूप ध्यान। इसमें क्या करना है, वही कमर गर्दन सीधी करके आप बैठे, सम्मुख आपने देखा और आपको अपने इष्ट पर, अपने इष्ट का स्वरूप, चाहे आपकी भगवान शिव में, चाहे भगवान कृष्ण में, चाहे किसी दूसरे भगवान के स्वरूप में आस्था है, उनका एक सुंदर चित्र आपने बनाया मन ही मन और उस पर आपने अपने ध्यान को टिकाया। उनको आपने देखा 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 और उस पर ही अपने ध्यान को लगाया। ये स्वरूप ध्यान है। इसमें भाव की प्रधानता बहुत अधिक रहती है, यानी कि अपने इष्ट के प्रति आपके भाव इससे बढ़ते हैं और उनका सहयोग आपको मिल करके इसमें बहुत अच्छी प्रगति मिलती है। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक ध्यान की तरीके हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमने कहा, अगर और गहराई से सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो जो हमने व्यवस्था आपको बताई है योगी वरुणानंद ऐप पर, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। या फिर आप ये तो आपको करना ही करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। जो इसे समझे बिना सीधा ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करता है वो इससे लाभ नहीं ले पाता है, लेकिन जो इसको समझ करके, इस पूरी व्यवस्था को समझ करके चलता है वो बहुत जल्दी ध्यान में स्थिर होता है। ये आपके लिए विशेष संकेत है हमारा। तो अपेक्षा है कि पूरा विषय ठीक से समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो पुनः एक बार देख लेना, लेकिन ठीक से पूरे विषय को समझना, क्योंकि ये दुर्लभ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज के समय में आपको अगर बच करके रहना है और मानसिक रूप से बेहतर बने रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको हर प्रकार की समृद्धि भी देगा, क्योंकि जब आप तनाव से बाहर होते हैं, मानसिक स्थिति ठीक होती है, तो आप हर प्रकार से समृद्ध भी बनते हैं, आर्थिक रूप से भी बेहतर बनते हैं, स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और आपका जीवन अच्छा हो जाता है। तो अपेक्षा है पूरा मार्गदर्शन ठीक से समझ आया होगा। आज के लिए आपके लिए ही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही।